Audio Jungle. दहशतगर्द के जुल्म से अभी तक नहीं मिला इंसाफ। बने सिंह यादव पिता भागीरथ यादव ब्यावरा शहर के समीप ग्राम सांडा हैड़ी के निवासी हैं, जो कि स्कूल संचालित कर अपना जीवन यापन करते हैं। बने सिंह यादव की जमीन का विवाद उसके ही गांव के कुछ लोगों से काफी समय से चल रहा था। 10 जनवरी 2023 की सुबह के समय बने सिंह यादव के स्कूल में घुसकर शिवनारायण यादव, धीरप यादव, जगदीश यादव, सोनू यादव, रमेश यादव एवं उनके कुछ साथी ने स्कूल में अंदर घुसकर गोलियां चलाई और बने सिंह यादव पर बंदूक चलाकर हमला करने की कोशिश की। बने सिंह यादव को जान बचाकर स्कूल से भागना पड़ा। इस कारण स्कूल में डर का माहौल बना हुआ है। बने सिंह यादव ने इन सब के खिलाफ नजदीकी थाने पर एफआईआर दर्ज कराई। स्कूल में हथियार लाने एवं हथियारों का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग करने एवं जान से मारने की कोशिश करने पर कालीपीठ थाने के प्रभारी ने संबंधित धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया था। वहीं राजनीतिक प्रेशर होने के कारण कालीपीठ थाना प्रभारी ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और न ही आरोपियों पर कोई कानूनी कार्यवाही की। आरोपी खुलेआम सीना चौड़ा कर घूम रहे हैं, उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। वहीं बने सिंह यादव का द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव और अन्य नेता आरोपियों का साथ दे रहे हैं। देखें मध्य प्रदेश से माखन लाल की खास रिपोर्ट। मैं बने सिंह यादव मारुतिनंदन स्कूल का संचालक हूँ। मेरे साथ जो 10 तारीख में घटना हुई थी, उसमें हमारे गांव के शिवनारायण, धीरप, रमेश, सोनू, जगदीश, इन लोगों ने मेरे घर पे बंदूक से हमला करा। ये 2 लोग बंदूकें लेके आए थे, उसमें मेरे को जान से मारने का प्रयास किया गया। मेरे ऊपर गोली चलाई गई तो मैं घर में छुप गया डर की वजह से। अगर मैं मौके पे मिल जाता तो ये मुझे मार के ही जाते। और ये पहले से ही इनकी प्री प्लानिंग थी सर। इनने 2019 में भी मुझे प्रताड़ित किया था। उसमें मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था, पर पहले भी इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद से हमारे कुछ ज़मीन कई विवाद था, जिसको मैं बार बार इनसे कहता रहा कि सर आप बार बार मेरे फसल मत मचाओ। मेरी खड़ी फसल को ये हर साल ट्रैक्टर निकाल देते हैं, हाँक देते हैं। तो मैं इनसे निवेदन ही करता रहता था, पर ये हमेशा ही बंदूक का डर बताते रहते थे। और आज तो इनने मेरे ऊपर हमला ही कर दिया था। ईश्वर की कृपा रही कि मैं आज जिंदा हूँ, और मुझे आज भी मारने का प्रयास इनका जारी है। ये हर समय मेरे को मारने का प्रयास करते रहते हैं। श्रीमान जी, मैं इसके लिए न्याय चाहता हूँ। इसमें मैं थाने भी गया तो मेरी एफआईआर भी हुई, पर उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कुछ लोगों का राजनीतिक दबाव प्रशासन के ऊपर, एसपी साहब के यहाँ भी उनका फोन पहुँचा। हमारे बद्रीलाल जी समाज के पूर्व राज्य मंत्री, उनने भी एसपी साहब को बताया कि ये आदमी कुल मिला के उठाई गिरा टाइप उनने बताया उनके सामने। अच्छा, आपको वहाँ पर उठाई गिरा टाइप का साबित कर दिया है कि मतलब एक असामाजिक तत्व की तरह उन्होंने साबित कर दिया। तरह मुझे पेश करा गया वहाँ। तो बद्रीलाल जी और दिलवर जी उनके कौन लगते हैं? बद्रीलाल जी उनके रिश्तेदार है, इनके ब्याही का संबंध है उनसे। तो उनने मेरे को कुल मिला के बहुत ही मेरी घटना को कुल मिला के झूठी साबित करना चाह रहे हैं वो। तो ये गांव के सरपंच हैं आपके या? हाँ, ये गांव के सरपंच और पटेल यही है। हमारे गांव के इन लोगों से बहुत लोग प्रताड़ित है, पर मैं इस घटना को उजागर करा। मेरे को समझाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, पर अब मेरी जान ही बच गई। तो मैं सर इस घटना में समझना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। बद्रीलाल जी कुल मिला के कोशिश कर रहे हैं ये घटना झूठी साबित। तो ये मामला आपकी ज़मीन का विवाद है, तो वो क्या कारण से रहा है इसका विवाद? कारण ये कि सर पहले हमारा रास्ता इनकी ज़मीन में था, वो इन्होंने बंद कर दिया। और हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती ये निकलने का प्रयास करते हैं। और पहले भी 2-3 बार खड़ी फसल में जो इनकी ज़मीन थी वो सरकारी थी या इनकी निजी थी? इनकी ज़मीन भी निजी थी, सरकारी रास्ता इनकी ज़मीन में था हमारा। अच्छा, शासकीय रास्ता था जिससे मतलब आने जाने की सुविधा हो सके। वो भी बंद कर दिया इन्होंने। वो भी बंद कर दिया। और तो मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती निकलते हैं वो। तो इन्होंने बंद क्यों किया वो रास्ता? भाई ये जन्म से सर
पटेल परिवार से, सरपंच परिवार से, तो ये कुल मिला के कि लोगों को धमकाते रहते हैं और गांव के कई लोगों का रास्ता था उनने वो तो बंद कर दिया और गांव के लोगों में ज़बरदस्ती ये फसल को नुकसान करते हैं। इसकी जानकारी पूर्व में मैं पुलिस को दे चुका हूँ पर इनके ऊपर कार्रवाई। तो अभी आपके स्कूल में आकर आप लोगों पर कब हमला किया था इन्होंने? ये अभी ये जो बंदूक वाला मामला हुआ था बने सिंह जी पे, क्या आप यहाँ थी? हाँ। कौन कौन आए थे भाई यहाँ पे? अब ऐसा जान नहीं हम कौन कौन ऐसा, पर ऐसा शिव पटेल को घर पे पूरा शिव पटेल घर का। शिव पटेल यहाँ के सरपंच हैं क्या? उनका परिवार का है सरपंच का। उनके परिवार का है। हाँ। तो शिव पटेल यहाँ क्यों आए थे इनको मारने के लिए? अब इनके कोई विवाद होया होगा पहला, ये पता नहीं अपन। तो आप उपस्थित थे यहाँ पे थे? अब ना आया जब तो कितनी बंदूकें लेके आए थे वो? दो बंदूकें ले। कितने लोग थे वो? वे 8-9 के सब, 3-5 गाड़ियाँ सही सब। शिव पटेल के अलावा और किन्हीं का नाम जानती हो आप? शिव पटेल के अलावा नहीं जाना और नाम तो। किसी का नाम नहीं जानती हो? एक सोनू सा, एक रमेश पटेल है सर, और वैसा नहीं और का तो जाना हम। अच्छा, इनको ही जानती हो। तो यहाँ पे वो और इनके पिताजी को भी धक्का वक्का मार के गए थे, ये भी देखा था? ना की जगह। कहाँ पे? ये यहाँ की जगह? कदम का पेड़ ना के। अच्छा, धक्का मार के गए थे उनको भी? हाँ। उनको भी क्या बदतमीजी से बात करी थी इनके पिताजी से? 11 दिन उन्नत खूब अनाप शनाप बोल के गए? हाँ। और स्कूल वाला बच्चा बच्ची ने बचाया, घर का दौड़े उनका। अच्छा। तो यहाँ पे घटना स्थल पे आप थे और आपके साथ साथ और कौन थे यहाँ पे? हमेशा नहीं और कोई नहीं है, हमारे घर परिवार का कोई भी। अच्छा अच्छा। सबको आप चली गया सुबह तो। अच्छा, चलो ठीक। आइए हम मिलते हैं मारुति नंदन के संचालक श्री बने सिंह यादव जी के पिताजी। वो बताएंगे हमें इस घटना में क्या हुआ था। तो बाबूजी पहले तो आप अपना नाम बताएं। भागीरथ जी। तो बाबूजी ये घटना जो हुई थी तो इसमें कितने लोग आए थे? इनमें आया 5-6-7 लोग। 5। कौन कौन आए थे? इनमें सरपंच भी आया, उसको शिव पटेल, धीरियो, सोनियो और जगदीश राम पटेल। कितनी बंदूकें लेके आए थे बाबूजी? अब बंदूकें 2 देखी हमने। 2 बंदूकें देखी। तो ये कब की घटना है बाबूजी? सुबह की है? हाँ, सुबह की है। नहीं असली 9 बजे 9:30 बजे 9 बजे की है, नहीं मान लो। तो आपको ये आपके साथ में गाली गलौच और मारपीट भी करी थी क्या इन लोगों ने? करी थी नहीं। अच्छा। आप ये जो अभी बंदूक की घटना हुई थी आपके स्कूल में, तो क्या आप उपस्थित थे? जी सर। आप थे उपस्थित। तो कितनी बंदूकें लेके आए थे? 2 बंदूक थी। कितने लोग थे वो? करीबन 6 से 7 लोग। आपने क्या क्या देखा जरा बताओगे? जी, हम यहाँ पे ग्राउंड में से खेल रहे थे तो वो भैया आए, उठाए। पहले तो उनने पत्थर और जो दूध की गाड़ी रखी थी यहीं पे की, तो उसमें पत्थर मारा। थोड़ी देर बाद वो सर के पापा आए थे बाहर, उनसे गाली गलौज करी, उनको मारा, वो नीचे गिर गए थे। तो वो बाद में उनने बंदूक चलाई, शटर के ऊपर बंदूक चल गई थी, ऊपर चला रहे थे, गलती शटर के ऊपर चल गई। बंदूक भी वो 2 लाए थे, तो एक तो पकड़ रखी थी, उसमें से एक तो शटर के ऊपर चल गई थी गलती से, वो चला तो अंदर ही रहे थे। उसके बाद वो जो बंदूक में से वो टोटा निकलता है वो उठा के ले गए थे वो भैया बाहर। अच्छा बेटा, आप भी थे उपस्थित? हाँ थे। तो आपने क्या क्या देखा जरा बताओ? वो आए गाड़ी से, वो तो गाली देने लग गए और पत्थर उठाकर वो दूध की गाड़ी रखी थी उसका कांच फोड़ दिया। इसके बाद फिर इधर आने लग गए तो एक इंसान ने बोला था कि उधर चलो, इधर मैटर हो जाएगा। तो कितने क्या क्या देखा उनके हाथों में और कितनी बंदूकें उन्होंने चलाई है? 2 बंदूक थी, इसमें से एक चलाई थी। अच्छा, आप बताओ बेटा। हम आए थे जब वो जाने लग गए थे, फिर हमने देखा कि वो काका जी नीचे पटक दिया था और 2 बंदूक थी और एक वो बड़ा कुराड़ा था। अच्छा अच्छा। तो आप कितनी बजे आ जाते हैं? आप सुबह कोचिंग यहाँ स्कूल में? हम आ जाते 9:50 पर। 9:50 पे। तो उस दिन आप कितनी बजे आए थे? उस दिन भी इतनी बजे आ गए थे, 9:50 9:55 के लगभग। कितनी बजे आ गए थे? 9:10 पर। ठीक है। तो ये घटना 9 से 10 के बीच में आपने क्या क्या देखा, आप जरा बताओ विस्तार से। हमने देखा, हम उतरे जब वो जाने लग गए थे, फिर वो काका जी बाहर इटे गाली गलौज करने लगे तो उनने कीचड़ में गिरा दिया था। कितनी बंदूकें देखी थी आपने? 2 बंदूक देखी थी और एक कुराड़ा था। कितने लोग थे वो? 7 लोग थे।